सबसे पहले हम बात करेंगे सज्जाद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सज्जाद साहब अगर सबसे पहले हम एक ब्रॉडर पिक्चर को देखें तो पिछले माली साल पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स थी इसमें तकरीबन 30% इजाफा बताया जा रहा है। ये 4.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं, जबकि सिर्फ 5 साल पहले ये तकरीबन 2 बिलियन डॉलर के अराउंड थी। इस ग्रोथ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? सबसे पहले अगर हम इसको समझें, ज़ाहिर टारगेट तो 5 बिलियन डॉलर्स का था, अगर वो अचीव नहीं भी हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी ग्रोथ इस सेक्टर में हम देख रहे हैं। सज्जाद साहब थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली बड़े हम प्राउड और ऑनर्ड हैं कि हमने ना सिर्फ अपनी ओवर द लास्ट 2 to 3 years हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ की, और इवन इन द लास्ट सेक्टर अगर आप देखें तो लास्ट ग्लोबली जो था वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। बहुत हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न था, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो भी काफी खराब थी। तो इन स्पाइट ऑफ दोज चैलेंजेस हमारी कंपनीज ने बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है और वी बीन एबल टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो इनोवेटिवनेस है हमारी कंपनीज की, फिर हमारा जो होल ऑफ नेशन अप्रोच थी ना जी इसके लिए, वो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, SIFC, इन सब का बहुत बड़ा किरदार था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा किरदार था। सारी जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे, प्राइवेट कंपनीज थी, हम सब ने मिलकर इसको चैलेंज किया, इसको एक नेशनल एजेंडा पे लेके आए। और हमने ग्लोबली ना सिर्फ हमने जो बड़ी आईटी की पावर कंपनीज हैं और जो बड़ी कंट्री पावर हाउसेस कंसिडर होते हैं, ना सिर्फ उनसे कम्पीट किया बल्कि उनसे हमने जीत के कारोबार अपने मुल्क में की तरफ अट्रैक्ट भी किया। सज्जाद साहब जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस का, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये ग्रोथ एक ऐसे साल में आई जब दुनिया भर में हम देख रहे थे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा थी, मुआशी गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल भी थी। लेकिन इसके पीछे आपके ख्याल में इस सेक्टर में इतनी बड़ी कामयाबी की बड़ी वजह क्या थी? क्या फैक्टर्स थे? देखिए, बिकॉज जब होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ जाते हैं ना, तो आपकी स्ट्रैटेजी आप बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सो हम लोगों ने अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को कंटिन्यू किया, जो हमारी बहुत एक मेजर स्ट्रेंथ थी। तो कंपनीज को यकीन था कि जो हमारी फिस्कल पॉलिसीज हैं वो वही रहेंगी, वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। 5G की इंट्रोडक्शन हुई, हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फुटप्रिंट है, वो जरा बेहतर हुआ। हमने स्किल्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, विच वाज अ मेजर थिंग। और हमने अपनी जो मार्केट एक्सेस थी वो बहुत बेहतर की। 70% हमारी मार्केट नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट है, एंड वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इनटू दिस। और जो हमारी सक्सेसफुल मार्केट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड मिडल ईस्ट, ये हमारी 3-4 बड़ी सक्सेसफुल मार्केट्स हैं। इनमें हमने मजीद पेनिट्रेशन की। सो ऑल्दो लास्ट क्वार्टर में मिडल ईस्ट के अंदर चंद चैलेंजेस आए, पर बाकी एरिया में हम इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर सके थे कि हम लोगों ने जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी हम लोगों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना कंपेयर, अगर हम बाकी इकोनॉमीज को देखें, जितना कंपेरेबल उनका हुआ जी। सही। अच्छा, यहाँ पर एक आपने जिक्र किया 5G स्पेक्ट्रम का, मैं ज़रा चाहूँगा आप इस पर भी हमारे नाज़रीन को बताएं, ये इससे कितना फ़ायदा पहुँचा है हमारी आईटी इंडस्ट्री को अब तक? ज़ाहिर मुसलसल खबरें भी देख रहे हैं, जो नए टावर्स हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। एक आम सारिफ की बात करें, ज़ाहिर फ्रीलांसर्स को भी हम इसमें देख रहे हैं, और सेकेंडली अगर ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो इससे 5G स्पेक्ट्रम से किस हद तक फ़ायदा पहुँच रहा है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री को? देखिए, अभी तो 5G का रोल आउट हो रहा है, पर ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज जब भी कोई बड़ा काम पाकिस्तान की तरफ राउट होता है या आता है, तो पहली चीज देखते हैं कि इनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और इसकी वजह से हमारी रेटिंग और रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारी स्पीड बेहतर हो जाती है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल इंटरनेट रैंकिंग है ना, उसमें हमारे मुल्क का नंबर ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो आउटसोर्स करने में उनको आसानी होती है। क्योंकि वो कंपेयर करते हैं कि कंपनीज इन द वेस्ट, अमेरिका में, यूरोप में, उनके पास चॉइसेस हैं। वो 5-6 मुल्कों में जब अपना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्स करते हैं तो उनके पास चॉइसेस होती हैं कि अपने बैक ऑफिस अगर वो पाकिस्तान मूव करते हैं तो उनके पास चॉइसेस होती हैं। पाकिस्तान को देखते हैं, वो हमारे रीजन में और कंट्रीज को देखते हैं। तो अगर हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और ग्लोबल इंटरनेट रैंकिंग बेहतर हो, तो वो भी ज्यादा कंफर्टेबली हमें काम आउटसोर्स कर सकती है। और हमारे लिए तो ये डिजिटल 5G वैसा है जैसे आप समझ लें कि मोटरवेज है ना, यही वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें अपनी गुड्स और सर्विसेज देंगे। तो जितना स्पीड और जितना रिलायबल होगा, उतना ज्यादा हम अपनी सर्विसेज और गुड्स आराम से पहुंचा सकेंगे अपने सार्फिन की तरफ जो जनरली वेस्ट में होते हैं। सो 5G इज अ लाइफलाइन फॉर अस।
ठीक है, सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। परवेज़ इफ्तिखार टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। परवेज़ इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। परवेज़ इफ्तिखार साहब, अगर ओवरऑल हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, खासतौर पर जो IT इंडस्ट्री है, इसमें हम ग्रोथ तो देख रहे हैं, अगर मैं बात को यहाँ से आगे बढ़ाऊँ कि इस ग्रोथ का जो क्रेडिट है वो ज़्यादा किसको जाता है, ताकि हम ग्रोथ कैसे आई है ये समझ सकें, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं, कुछ इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए, इसको फ्रीज भी रखा गया, फिर प्राइवेट सेक्टर भी था, या फिर हम ये कहें कि फ्रीलांसर्स की अपनी मेहनत थी, या जो इंटरप्राइजेज हैं, छोटी इंटरप्राइजेज हैं या IT कंपनीज हैं, ये उनकी मेहनत थी, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। जी, ये जॉइंट एफर्ट थी। मैं नहीं कहूँगा कि किसी एक को क्रेडिट जा सकता है। फ्रीलांसर्स ने बहुत काम किया, छोटी कंपनीज ने बहुत काम किया, इनोवेशन लेके आए, बहुत से लोग अपने अपने काम में हायर प्लेन पे आके उन्होंने काम किया बजाय जिस खाली आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन होने के। गवर्नमेंट ने भी कुछ आसानियां पैदा की। डेफिनेटली स्टेट बैंक ने जो फॉरेन एक्सचेंज रखने और रिमिट करने के लिए जो सहूलियात दी, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और लेकिन जनरली एक ग्रोथ, डिजिटल सर्विसेज की ग्रोथ दुनिया भर में हो रही है, और ये उसका भी हमें एक फ़ायदा हुआ, बावजूद इसके कि दुनिया में टर्मोइल रहा, वॉर जैसी सिचुएशन रही है हमारे रीजन में। लेकिन ओवरऑल जो डिजिटल सर्विसेज की मार्केट है वो एक $multi-trillion मार्केट है, उसकी ग्रोथ तो हो रही है, ये उसका फ़ायदा भी हमें हुआ। लेकिन बल्कि मैं कहूँगा हमें थोड़ा सा जो हम वो अचीव नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे या कर सकते थे या करना चाहिए था, वो उस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। हम 5 बिलियन को टच कर जाना चाहिए था हमें इस साल, जो कि पता नहीं हो सका किसी वजह से, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक डिक्लेयर टारगेट है हमारा कि 2030 तक हम 15 बिलियन तक अपने प्रोफेसर साहब, किस वजह से ये जो $5 बिलियन का टारगेट रखा गया था, अगर ज़ाहिर है सब चीजें देखकर ही ये टारगेट रखा गया होगा, लेकिन क्या वजूहात हैं कि ये अचीव नहीं हो सका? कुछ बुनियादी इसके पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं? जी, बुनियादी फैक्टर्स कोई ये नहीं है जो कि अभी नए हैं, ये पुराने फैक्टर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। फॉर एग्जांपल पिछले सालों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारी फाइबर पेनिट्रेशन बहुत कम है। स्पेक्ट्रम की बहुत कमी रही, 4G में भी, 5G तो अब आया है, अभी 4G अभी आपको जानते होंगे कि हमारा 4G को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता बड़े शहरों के बाहर। उसकी वजह एक लैक ऑफ स्पेक्ट्रम थी, जो कि अभी खैर चंद माह पहले स्पेक्ट्रम तो रिलीज कर दिया गया है। लेकिन और बहुत सी मुश्किलात, मिसाल के तौर पर टैक्सेशन, वेरी हाई टैक्सेशन ऑन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अगर आप यूजर हैं एक टेलीकॉम सर्विस के और आप 100 रुपए का वो लोड करवाते हैं, तो 34.5 रुपए तो गवर्नमेंट के टैक्सेस में चला हमारे जाता है। हर सेक्टर से यही इसी तरह शिकायत और यही आप तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं कि जो टैक्सेशन का निज़ाम है, जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, उसकी बेहतरी बहुत